दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। सासाराम के मोर सराय में राजद नेता आशुतोष सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षत्रिय सम्मान यात्रा के बारे में उन्होंने बताया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज इज्जत के लिए, सम्मान के लिए जीने की बात करता है। उसे सम्मान जहां मिलेगा वहां वो रहेगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने क्षत्रिय समाज को लूटा है, खासकर उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्षत्रिय समाज का दोहन किया है और क्षत्रिय समाज खूब वोट दिया लेकिन उसे सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राजद का सिपाही हूं और मैं किसी लोभ लालच में नहीं हूं। मैं लोभ ना ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं क्षत्रिय सम्मान यात्रा पूरे जिले में कर रहा हूं और हर जगह घूमूंगा। आज से मेरी शुभारंभ हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सासाराम विधानसभा से जो मेरी आज यात्रा है और यहाँ जो भी हमारे क्षत्रिय समाज और हमारे जो लोग हैं, आज उसी का हम लोग मीटिंग रखे हैं और उसके बाद यहाँ से हम डेहरी विधानसभा में जाएंगे। इसी तरह जिला के जितने भी विधानसभा हैं हमको जाना है। मेरा घूमने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यात्रा है क्षत्रिय सम्मान यात्रा है और उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के लोगों का जिला से बहुत हमको फ़ोन आ रहा है कि आप निकलिए, हमारे समाज के लोग का बहुत शोषण हो रहा है इस राज्य में, इस सरकार में। हम आरजेडी के सिपाही हैं, आज 20 साल से हैं। हमको कोई लोभ लालच नहीं है, नहीं हमको चुनाव के लिए कोई ये सब कर रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में होगा, ना ही कभी मैं मांग भी किया हूँ कि हमको चुनाव लड़ना है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के अधिकतर लोग 20 साल से वोट देते आ रहे हैं और वोट बीजेपी के नाम पर लोग दे रहे हैं और उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार की सरकार द्वारा हमारे समाज को 20 साल से शोषण किया जा रहा है। और इस बार चुनाव आने वाला है, हमारे समाज के लोगों द्वारा हमको बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप निकलिए, हम लोग की जो बात है सुनिए और इस चीज़ को आप ये कीजिए। हम इस बार जो लोगों द्वारा बताया गया कि इस बार हम लोग इसका शिकार होने जा रहे हैं। जाति या धर्म का उत्तर हमारे लोग तो हमको इज्जत सम्मान देगा, हमको लालच हमारे सम्मान हमारे जाति धर्म के लोगों को नहीं, हमको इज्जत चाहिए और उस इज्जत के लिए हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे सम्मान रखें। संजय यादव जी हमारे 20 साल से हैं। संजय यादव जी आज नए नहीं हमारे पार्टी में हैं और संजय यादव जी जब से हमारे तेजस्वी जी के साथ हैं तब से हमारे बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि पिछली बार तो मेरा मानना है विधानसभा में को सरकार बना दिया उन्हीं को, क्योंकि उन्होंने सरकार को अभी तो हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं तो चाहेंगे कि हम तो 20 साल से चाहते हैं कि बन जाए। लेकिन अभी हमारे समाज के लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग को आह्वान है कि आप निकलिए। आप पहले भी हम लोग को कहते थे, लेकिन इस बार लोग अपने से हमको फ़ोन करने स्टार्ट किया है कि आप आइए, हर जगह घूमिए, हम लोग साथ हैं। क्षत्रिय समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग। चीज़ ये है कि क्षत्रिय समाज आज सम्मान समारोह है, तो क्या क्षत्रियों को एनडीए सरकार प्रताड़ित कर रहा है?
एनडीए सरकार खुलेआम प्रताड़ित कर रही है। अब देखिए, हमारी जाति को कोई लोभ लालच नहीं रहता, हमारी जाति को इज्जत और सम्मान चाहिए, कोई पैसा का लालच नहीं रहता है। लेकिन वहाँ हमारी जो सरकार अभी है, जो बीजेपी के नाम पर वोट लिया जा रहा है और जदयू के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सिलसिला इस बार होने वाला नहीं है। और उसी के उद्देश्य से सब लोगों ने बुलाया जा रहा है और उसी के उद्देश्य से हम पूरा जिला में अभी घूम रहे हैं। अभी सासाराम विधानसभा में हम अपने लोगों के द्वारा मीटिंग किए, इसके बाद हम जा रहे हैं अभी डेहरी विधानसभा में, वहाँ से हज़ारों लोग खड़े हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोगों में तो है, तभी नहीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भैया रोड पर आकर काहे करेगा लोग। ये क्षत्रिय सम्मान समारोह पूरे रोहतास जिला का भ्रमण होगा। अभी हर विधानसभा रोहतास जिला में हमारा एक कार्यक्रम है, क्योंकि अभी हमारा जिला महत्वपूर्ण है और पहले जिला हम घर संभालेंगे, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। चुनाव के समय फिर आपको क्षत्रिय की याद आ गई आपकी पार्टी? नहीं, चुनाव के समय क्या है, चुनाव में ना बदलाव होगा। बदलाव कब करेंगे? 5 साल तो देकर हम लाठी खा रहे हैं, तो समय जब आएगा तभी ना हम उसका जवाब देंगे। तो समय तो आ गया है और हमारे लोग जागरूक हो गए इस बार हमारे लोग बैठने वाले नहीं हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। राजनीति का जो 1 to 8 का फार्मूला है उसको लेकर तो नहीं आ पाए हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ये लोगों के अंदर जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसका भावना है। अभी क्या लोगों में आप देखे हैं कि किसान को की जो योजना है कि किसान को दोगुनी की जाएगी, वो तो कुछ हुआ नहीं। किसान को 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है महीना पर, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना है, लेकिन किसान को कितना छल किया जा रहा है इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। पहले खाद की कीमत कितना था, DAP का 700-800 रुपये था, आज 1700-1800 रुपये मिल रहा है। एक किसान 5 बीघा 10 बीघा खेती करता है तो कितना खाद खरीदता है? 17,000-18,000 रुपया एक्स्ट्रा उसे लिया जा रहा है और साल में कितना दिया जा रहा है उसको? 2-4 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। किसान तो ये सब चीज़ समझ गया अब कि 4,000 देकर और 18,000 हमसे लिया जा रहा है। ये सब बहुत चीज़ें जो हैं, जो कि हम लोग को खाली प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप हिंदुत्व के मुद्दा पर रहिए। अरे भाई, हिंदुत्व है तो हिंदुत्व के साथ अपने सम्मान को नहीं रखेंगे हम। हमारा लड़ाई इसका है। कहीं ना कहीं आपकी जाति को छाला जा रहा है। बहुत किया गया हमारे जाति को, तो मैंने इस तरह किया गया कि हमारी जाति को अब लोग देखिए, उदाहरण तौर पर आपको बता देते हैं आनंद मोहन जी का क्या स्थिति है। हमारे समाज के लोग बिहार में आनंद मोहन जी को सर्वश्रेष्ठ नेता मानते थे। आज आनंद मोहन जी की क्या स्थिति हो गई? पूरा बिहार के क्षत्रिय समाज उनको हीरो बनाया था। प्रभुनाथ सिंह का वही स्थिति हुआ। आनंद मोहन जी टिकट बांटने वाले थे, आज उनकी स्थिति क्या है? टिकट हाथ पसार के मांगने वाले बन गए। जिस सरकार ने आनंद मोहन को स्टेशन पर मारकर हवालात में बंद किया गया, आप लोग को ये चीज़ मालूम होगा? कौन सरकार आनंद मोहन जी को प्रताड़ित किया था? कौन लोगों ने मारा था आनंद मोहन जी को? जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, समाज में रघुवंश बाबू जी कभी नेता थे, उनके साथ सब लोग जानते हैं। जनता बाबू के को लेकर क्या सुप्रीम के शब्दों का प्रयोग किया आप भी जानते हैं, उसी पार्टी के उसी पार्टी रहे। अरे भाई, तो कौन किया? जो किया हुआ हमारे पार्टी से बाहर किया गया है। जो किया वो हमारे पार्टी किया गया नहीं, उसको हमारे पार्टी ने। हमारे पार्टी में अनुशासन चलती है। आप मानते हैं कि उस पार्टी के किसी सदस्य या किसी लोगों के द्वारा इस समाज को और मान करने की कोशिश की गई है? कभी किया गया होगा, उसको बाहर किया गया है। लालू यादव जी गरीबों के मसीहा थे और हर समान जाति को लेकर चले हैं। लालू प्रसाद जी को अगर देखिए इतिहास में, तो उनके जैसा कोई बड़ा नेता बिहार में नहीं हुआ गरीबों का। कर्पूरी जी का सपना था, लेकिन कर्पूरी जी के सपने को लालू जी ने पटल पर लाया। कोई गरीब आदमी आज तो बोलता नहीं था, लेकिन लालू जी के टाइम में ही गरीब आदमी आकर अपने अधिकार को समझने लगा। आपके 11 विधायक अभी ऊपर रहे पूरे बिहार में, आपके समाज की आप बात कर रहे हैं, लगभग 11 या 12 विधायक हैं। अभी भी उचित प्रतिनिधित्व उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, और दिया भी जा रहा है तो उनका शोषण किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ मीटिंग होती है, हम लोग मिलते हैं, सब लोग ये बात बोलता है, खाली नाम के लिए हम लोग हैं। आज कोई भी विधायक जो सत्तारूढ़ दल का है, क्या उसका बात एक थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी सुनता है? ये गरीब का काम करा पाता है ब्लॉक में? आप लोग भी प्रेस मीडिया के यहाँ लोग हैं, आप इस चीज़ को पता कीजिए। किसी भी जाति या किसी भी धर्म का, चाहे वो सरकार का वोट देता हो चाहे नहीं देता हो,
क्या सरकार के वोट देने वाले लोग को आज काम मिल रहा है? वहाँ काम ब्लॉक पर बिना पैसा का हो रहा है क्या? सत्तारूढ़ दल के विधायक को क्या थाना प्रभारी बात सुन रहे हैं क्या? ये कैसा लोकतंत्र है कि जब हमारे प्रतिनिधि का कोई बातें नहीं सुने तो फिर इस लोकतंत्र का रहने का क्या मतलब है? आपके समाज के विधायक के साथ एम्स में हुआ था, कोई बात को लेकर गए थे, एम्स में कुछ हुआ, उसमें क्या आप कैसे देख रहे हैं? जब तक मेरे वो पार्टी के विधायक तो थे, लेकिन आज वो मेरे विधायक नहीं हैं, आपके समाज के हैं, हमारे समाज के हैं। तो मैं तो उनकी चर्चा किया हूँ, उनके पिताजी की भी चर्चा किया हूँ। आज मेरे वोट से वो विधायक बने थे, लेकिन जब तक मेरे यहाँ पार्टी में थे तब तक वो संस्कार में थे। आज दूसरे दल में चले गए, वो संस्कारहीन हो गए हैं। विभाग हुआ है, विभाग हुआ है तो समाज की बात कर रहे भाई हैं। किए हैं तो हम लोग तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे पार्टी और हमारे समाज उसको गलत कर रही है। आनंद मोहन जी के बारे में आपको बताया ना, कि वही आनंद मोहन जी जिनको पूरी हमारे समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था, आज उनको क्या क्या गति हो गया। और एक सीट के लिए जाकर पूरा हाथ जोड़ी अपना मुरल गिरा दिए, तो मुरल अपना गिराए, पूरे समाज को गिराए। वहाँ आज चलते हैं तो कई लोग उनके साथ हैं, कई गो आदमी उनके पीछे घूम रहा है। आज समाज है उनके साथ। चेतन आनंद जी हमारे पार्टी से विधायक बने थे, हमारे लोग ने उनको वोट दिए थे, लेकिन वो चल गए सत्ता के लोभ में वहाँ। लेकिन पूरा बाल साफ करने का नारा कभी इसी पार्टी के किसी बढ़िया नेता के द्वारा दिया गया नहीं दिया गया था। इसी का खंडन हमारे नेता ने किया था कि कहाँ हम बोले थे, हमको दिखाइए। तो प्रोपेगेंडा था एनडीए का, किस तरह का बात को बुरा बात समाज के लोग नहीं मानते विधायक क्या क्यों पड़ता? अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।